नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो भाई फिर से सबको दिवाली की बधाइयाँ। आप लोगों ने जरूर दिवाली के दिन भी काम किया होगा जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। 1 घंटे के लिए कल मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी। जो आपका कल का टाइम फ्रेम था वो आपका 1:45 से 2:45 तक का टाइम फ्रेम आपका था। 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी। उसमें भी ऑब्वियसली आप लोगों ने ट्रेडिंग की ही होगी और उसके एक दिन पहले मंडे को भी आपने जरूर ट्रेडिंग की होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आइए देख लेते हैं हमारे मंडे के लेवल क्या थे। जो हमने लेवल दिए थे कितने एक्यूरेट थे, क्या प्रॉफिट आया, क्या पॉइंट्स आए, क्या नहीं आए, वो देख लेते हैं। ठीक है ना। और अब भाई प्रॉपर सब लोग ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई, दिवाली ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सारे त्यौहार तीज त्यौहार सब हो चुका है। कल आपका डेट होगी 23 अक्टूबर और दिन होगा आपका थर्सडे का। तो कल से भाई प्रॉपर सब लोग फोकस कीजिए अपनी अपनी ट्रेडिंग पे। ठीक है ना, जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए। और इस अब जो आने वाला मंथ है, इस कमिंग मंथ में भी हमें मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए काम करना है। मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए काम करना है। आइए फटाफट देख लेते हैं भाई मार्केट ने क्या किया। देखिए होता क्या है कि 20 तारीख को जो हमने लेवल दिए थे, ये हमने सपोर्ट लगाया था, ये रेजिस्टेंस लगाया था। मार्केट खुलती है कितना, करीब इस लेवल से 131 पॉइंट, मतलब मार्केट सीधा सीधा गैप अप खुल जाती है। 131 पॉइंट का मार्केट गैप अप खुलता है। और गैप अप के बाद दोस्तों हमेशा होता है कि मार्केट रिट्रेस करती है। रिट्रेस करके कहाँ तक आती है, लगभग 20 EMA तक आती है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना, ये 20 EMA के लेवल दिख रहे होंगे। हम लोग काम कैसे करते हैं भाई, या तो 20 EMA वीवैप या 50% का लेवल लगा के काम करते हैं। हम अपना 50% का लेवल ही फॉलो करते हैं। हमने अपना हाई मार्क कर लिया और ऊपर से जब नीचे तक गिरता हुआ आया तब हमने अपना लो मार्क कर लिया। ये हमने अपना हाई और लो मार्क कर लिए दोनों। हमें तो बेसिकली यहाँ तक बैठना था, यहाँ से कहीं सपोर्ट आ सकता था या यहाँ से कहीं से। अब जब बाउंस बैक आया, जब प्राइस में वापस बाउंस बैक आया, इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस जगह मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं भाई, हाई के ऊपर है 800 के ऊपर, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी 834 पे के आसपास। यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, सिंपल एक ट्रेडिंग अपनी प्लेस करते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग लगाते हैं। ये हमने लॉन्ग लगाया और यही जोन दोस्तों 20 EMA का भी आ रहा है जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है प्राइस। इस सपोर्ट के लिए हम काम करते हैं। जरा 20 EMA का लेवल लगा लेते हैं। ये देखिए 20 EMA का लेवल भी यहीं पे आके प्राइस ऊपर से नीचे आया, 20 EMA पे सपोर्ट लिया। ठीक है ना। और सपोर्ट लेने के बाद यही हम लेवल लगाते हैं। हमारा जो टारगेट दोस्तों आता है वो क्या आता है, बंद होते होते अगर देखा जाए तो हमको 1:1.62 लॉन्ग के लिए अगर लगाते हैं 1:1.62 तक का टारगेट हमको कितने बजे मिलता है, 1 बजे। ठीक है ना। अगर जो लोग भाई, सीधी सी बात है, त्योहार का दिन था, दिवाली का दिन था एक्चुअल में, जिस दिन पूरे इंडिया ने दिवाली मनाई है, समझदारी तो ये थी कि भाई वह ये आपको पता ही है, जो पहला हाई होता है वही रेजिस्टेंस बनता है। जो पहला हाई होता है दिन का वही रेजिस्टेंस बन जाता है। समझदारी तो ये थी कि भाई इसी जगह पे कहीं हमको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं, यहाँ कर लेनी चाहिए, यहाँ कर लें। यहाँ तक भी करते तो 1:1.5 का आपको 1:1 तक का भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन चलो किसी ने नहीं किया है। ज़्यादातर समझदार लोगों ने डे हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। अगर नहीं किया हुआ है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से 20 EMA के लो तक बैठे रहिए। 20 EMA तक बैठते तो भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा होता 1:1 का। अदरवाइज कुछ नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, 2:20 पे आप रेट टू रेट निकल जाओ। मतलब सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम समझदार लोगों ने पैसा कमाया है। जो नहीं कमा पाए उन्होंने लूज किसी ने नहीं किया है, क्योंकि 1:1.62 तक का टारगेट आने के बाद हम स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते, हम प्रॉफिट पे ही निकलते हैं। हम स्टॉप लॉस, अगर आप पूरा स्टॉप लॉस तक के लिए बैठे होते तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और आप कहीं ना कुछ पॉइंट लेके बैठे होते। तो देखा जाए तो इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। ये हमने 20 EMA का भी लगा लिया, 50% का भी वीवैप लगाते थे। वीवैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वीवैप के अकॉर्डिंग जब प्राइस नीचे से ऊपर जाके यहाँ पर ट्रेड बनती है, ये आप कैसे लाता है और प्राइस फिर ऊपर आता है फिर नीचे आता है, एसएल तक आप बैठे रहते हो, आप कैंसिल नहीं करता है। और फिर यहाँ पर आके ये देख ले, दिखा देता हूँ, ये आपका ट्रेड बना। ये आपका यहाँ पे आप ट्रेड पंच करते हो और
आपका लगभग वी वेब के अकॉर्डिंग उस दिन ऐसा लग जाता है। तो प्रैक्टिकल सी बात ये है कि पूरा दिन मार्केट एक तरह से एक साइडवेज रेंज में थी। रेंज कितनी बड़ी थी? रेंज दोस्तों थी आपकी करीब 134 पॉइंट की ही पूरी लगभग रेंज थी। जितना मार्केट गैप अप खुली थी उतनी ही लगभग मार्केट की रेंज थी। तो ये था दिवाली के दिन का, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग अपना फेस्टिवल में बिजी थे, सब अपना त्यौहार मना रहे थे, सारी चीज़ें थी। ये तो हो गया उस दिन का। अगर मूरा ट्रेडिंग का भी लेवल देखा है तो भाई मूरा ट्रेडिंग के दिन कुछ नहीं हुआ है, मार्केट गैप अप खुली है और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है। मतलब गैप अप खुली, लोगों ने पहले से ऑर्डर लगा रखे थे, मार्केट हाई पे खुली है। लगभग मार्केट ने हाई टच किया 25,934 का, और 25,934 का हाई टच करने के बाद वहां से बराबर प्रॉफिट बुकिंग आई। भाई लोगों ने जब गैप अप मिला, लोगों को प्रॉफिट मिला, लोगों ने कहा 1 घंटे की ट्रेडिंग की, मोर ट्रेडिंग कुछ ना कुछ लेकर निकलना है। लोग अपना धीरे धीरे करके जितना भी गैप अप खुला था वो सारा का सारा माल बेचते हुए मार्केट छोड़ के चले गए। तो ये दोस्तों सिनेरियो रहा है मोरा ट्रेडिंग का और दिवाली के दिन की ट्रेडिंग का, ठीक है ना। अब चलिए फटाफट से देख लेते भाई कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट में देखिए दोस्तों क्या हो सकता है। ये तो देखा आपने कि मार्केट साइडवेज रही पूरा दिन, यही हमारा लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाएगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं अपना रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं दोनों दिन का, ठीक है। कल डेट होगी आपकी 23 अक्टूबर का एनालिसिस हम लगा लेते हैं यहाँ पे भाई। ये देखिए निफ्टी टेक्निकल लेवल 23, और सपोर्ट जो ये हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमको। हमारा प्राइस ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं भाई। अब दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि एक बार आपको 26,000 के ऊपर का लेवल मिल जाए, दूसरा हो सकता है मार्केट 2 से 3 दिन इस रेंज में रहे, और तीसरा ये हो सकता है कि भाई मार्केट आपकी इस लेवल से यहां तक उतर के आ जाए। हम बेरिस कब होंगे? हम प्रॉपर बेरिस होंगे इस लेवल के नीचे, 650 के नीचे हम बेरिस होंगे। जब तक हम 25,650 के ऊपर बने हुए हैं, इवन 25,600 के ऊपर बने हुए हैं, 650 के ऊपर बने, तब तक हम मार्केट में बाय ऑन डिप्स के लिए ही काम करेंगे। जब तक हम मार्केट में इसके ऊपर बने तब तक हम बाय ऑन डिप्स के लिए ही काम करेंगे। तो हमारा लेवल यही रहेगा, लॉन्ग एवं 25,600 के ऊपर हमें बाय ऑन डिप्स, ये रेंज साइडवेज, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर अगले टारगेट के लिए 26,000 और 26,200 के टारगेट के लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक है ना। चलिए शॉर्ट किधर करना है भाई? लॉन्ग एबो अगर हम देखें तो 25,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 25,800 के ऊपर कहीं भी रहेंगे हम लॉन्ग ही मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। 25,800 के ऊपर हम लॉन्ग मेंटेन करेंगे, और जो हमारा लेवल है ये लेवल के नीचे आया 25,700 के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। सीधा सा बात है भाई, 25,700 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो है क्या, 25,700 के नीचे अगर चलेगी तो मार्केट 25,500 तक आने का एक बार चांस है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 25,800 के ऊपर हम प्रॉपर लॉन्ग रहेंगे, ठीक, और 25,700 के नीचे हम शॉर्ट हो जाएंगे, 25,700, ठीक है ना। 700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ये हमारा लेवल हो गया निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का हमारा ये लेवल हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये लेवल को थोड़ा सा वेटेज देना है। कल देखते हैं क्या हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, या 25 या 26,000 के ऊपर हम निकल सकते हैं और 26,200 की तैयारी कर सकते हैं, या हो सकता है हम एक बार 25,800 टेस्ट करके 25,700 तक भी आ सकते हैं, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो शॉर्ट बिलो 25,700, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए, इसको कैप्चर कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ये देखिए। बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों सेम चीज बनी है, मोरा ट्रेडिंग में भी सेम चीज हुई है, इसमें भी सेम चीज हुई है। इसमें भी आप देख रहे हो हमारे सपोर्ट के ऊपर मार्केट खुलती, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खुलती है। मार्केट खुलने का जब तक मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर से नीचे आती है, ये ऊपर से नीचे आई, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो लेवल बनेगा, जैसे ही एक दो तीन कैंडल ऊपर बन जाती है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हो कि ईएमए हमारा टच कर रहा है, जैसे ही 20 EMA पे मार्केट सपोर्ट लिया, इस कैंडल पे हम प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना। इस कैंडल पे हम प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री लिया, ये हमारा एसएल हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने एंट्री लिया, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है ना। टारगेट हमारा देखिए दोस्तों 1:2 का, 1:2.2 का टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में बराबर आया है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है, अच्छा खासा टारगेट हमारा आ गया है 1:2.2 का, ठीक है ना। तो ये हमारा बैंक निफ्टी की ट्रेड हो गई। इसको बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। वीवैप के अकॉर्डिंग भी लगाते हैं दोस्तों। वीवैप के अकॉर्डिंग जो प्राइस इसके ऊपर निकलता है, हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं इस जगह पे। लास्ट
इसके नीचे का ये सेल 70 पॉइंट का सेल होता है हमारा, और 140 पॉइंट का टारगेट होता है। कितना टारगेट आया? 184 पॉइंट लगभग। यहाँ भी वीवैप पे भी हमारा टारगेट प्रॉपर आ गया, इस पर कोई डाउट नहीं हमारे वीवैप के टारगेट पे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, हम फिर से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट हमारा अभी भी यही रहेगा, ठीक है ना, इसकी सपोर्ट हमारा यही रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं भाई, ये इसको ऊपर ले जाते हैं, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा, ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट चला जाएगा इस जगह पे, ठीक है। लॉन्ग एबव हमारा क्या रहेगा? लॉन्ग एबव 57,800, 57,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 57,800 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे। और शॉर्ट करने के लिए भाई 57,500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 57,500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे हाई शिफ्ट हो चुके हैं, हाई हमारे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। 57,800, 57,700 तक हम बाय ऑन डिप्स पे काम करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 57,700 तक हम बाय ऑन डिप्स पे काम करेंगे। ये लेवल, चलिए ये हमारे लेवल होगा। अब जल्दी से लगा लेते हैं 23 अक्टूबर, और ये भी अपना शिफ्ट कर लेते हैं भाई ऊपर, कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दो चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा 2 दिन के लेवल पे ही काम करते हैं, 2 से 3 दिन के लेवल को ही नजर, क्योंकि चार्ट पे स्क्रीन पे लगभग आपको 2 से 3 दिन का लेवल ही दिखता है, बस उतना ही लेवल देख के काम कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा पीछे से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैप्चर करने जाओगे तो आप अपने प्रॉफिट और टारगेट से छेड़छाड़ करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि पिछले 5 दिन 10 दिन 15 दिन सपोर्ट देख लीजिए, वो अपने प्रॉफिट और स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। ये दोस्तों लेवल हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सेंसेक्स पे आ जाते हैं भाई, सेंसेक्स को देख लेते हैं क्या किया है, सेंसेक्स पे देख लेते हैं। सेंसेक्स पे भी दोस्तों देखिए वही हुआ है जो सारे इंडेक्स पे हुआ है। मार्केट ऊपर से नीचे आती है, 20 EMA पे सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके प्राइस चलता है। यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा ये स्टॉप लॉस बनता है 60 पॉइंट का, और टारगेट हमको मिलता है लगभग 182 पॉइंट का। समझदारी ये थी कि भाई 1:1 भी उस दिन लेके निकलना चाहिए, दिवाली का दिन था, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है। जो लोग ले चुके हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ने ये प्रॉफिट नहीं लिया 1:1.3 तक का, तो वो भाई कम से कम स्टॉप लॉस तो बिल्कुल ना ले। यही उस दिन का सिनेरियो था, और कुछ नया नहीं करना था उस दिन हमको, ठीक है ना। चलिए अब फटाफट से, हाँ, अब फटाफट से हम लेवल लगा लेते हैं भाई 23 अक्टूबर के। सेंसस के लेवल 23 अक्टूबर के लगा लेते हैं। ये हमने अपना हाई शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। लो अपना शिफ्ट कर लेते हैं भाई, ये लो भी लेके चलते हैं, इधर ही लगा लेते हैं, ये जगह सही है अपनी, ठीक है ना। हाई और लो दोनों मार्क होगा। लॉन्ग एबव भाई सीधी सी बात है, 84,000 के ऊपर तो हमें लॉन्ग रहना ही है। जब तक प्राइस हमारा 84,000 के ऊपर है तब तक हम लॉन्ग रहेंगे। 84,000 हाई शिफ्ट हो गए हमारे, साफ साफ दिख रहा है। लो के लिए भाई क्या करना है, शॉर्ट करने के लिए दोस्तों, शॉर्ट कर लेंगे दोस्तों 84,900 के नीचे आ जाए तो आप अपना तैयारी कर लो नीचे के लिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आसानी से आ जाती है ऐसी जगह पे जब लोगों ने अच्छा पैसा कमाया होता है। शॉर्ट बिलो क्या है, 84,900, 84,900, 84,900 के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये 100 पॉइंट का जोन हमने छोड़ दिया है, बाकी हम यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहेंगे शॉर्ट करने के लिए, कुछ नया नहीं करना है। ये हमने लेवल लगा दिया, ठीक है ना। इसको शॉर्ट कर लेते भाई, सेंसस। ये दोस्तों होगा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसस के लेवल, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल कल की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। कल जो भी होगा देखा जाएगा, या तो मार्केट अगले 1-2 दिन इस रेंज में रहेगी, या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या इसके ऊपर तोड़ के निकलती है तो फिर हम बाकायदा 84,000 के ऊपर जा रही है तो 85,000 के लेवल के लिए तैयारी करेंगे। 85 और 85 के ऊपर फिर 85,500, ठीक है ना। चलिए इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल के सेशन में आफ्टर मार्केट, तब तक के लिए नमस्कार।